हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। मैंने आपको हिस्ट्री में पूरा पाषाण काल पढ़ा दिया था। आज हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सीएल कलाइकल द्वारा दी गई थी 1886 ईस्वी में, जो मध्य क्षेत्र में पुरापाषाणिक उपकरणों की खोजने से हुई थी। मध्य पाषाण काल के लोग भी शिकार पर ही निर्भर थे। इन लोगों का भी कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। गुफाओं में, जंगलों में रहते थे। इन लोगों के जो औजार थे वो छोटे होते थे। ठीक है, तो चलिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखते जाते हैं और पढ़ते जाइएगा। भारत में मध्य पाषाण युग की जानकारी सर्वन सीएल कलाइकल द्वारा सन 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणिक उपकरण खोजे जाने से हुई थी। इस काल के लोग भी शिकार पर निर्भर थे। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। इस काल में प्रयुक्त होने वाले औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस काल के प्रयुक्त होने वाले जो औजार थे वो बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। कुछ स्थलों से हड्डी व सींग के बने हुए उपकरण भी मिले हैं। मतलब मध्य पाषाण काल में कुछ स्थानों से हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण भी मिले हुए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण युग में प्राप्त होने लगे थे, जो प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर राय तथा मैदा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, आपको जो मानव अस्थिपंजर थे वो मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए थे। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि पुरापाषाण काल में हथनौरा से मानव खोपड़ी का कंकाल मिला हुआ है। वहाँ पे मानव खोपड़ी का कंकाल मिला हुआ है, न कि मानव का पूरा अस्थिपंजर मिला हुआ है। तो इसलिए इस लाइन को याद रखिएगा कि जो मानव कंकाल तंत्र हमको मिलना शुरू हुआ है वो मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हुआ है, न कि पुरापाषाण काल से केवल मानव खोपड़ी का कंकाल मिला था, जो हथनौरा से मिला था। ठीक है, हम लोग देखेंगे भीलवाड़ा जिले में। अब देखिए, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे बागौर। ठीक है, नेक्स्ट है, इस समय लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे, दाह संस्कार से परिचित थे। मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कहीं कहीं कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं। मतलब जब ये अंत्येष्टि क्रिया करते थे, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को दफनाते थे, तो कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं कि उनके उसका कुत्ते को भी दफनाया गया है, जिससे ये जान पड़ता है कि जो कुत्ता था इनका सहचर रहा होगा। ठीक है, इनका सहयोगी रहा होगा। मनुष्य ने सबसे पहले यदि किसी जीव को अपना पालतू बनाया तो वो था कुत्ता। ठीक है, अब देखिए, ये तो अब मैंने एक टेबल बना रखी है जो भी आपके सामने बोर्ड पे आएगी। ठीक है, चलिए अब उसको भी देख लेते हैं, टेबल को। तो चलिए अब इस टेबल को देखते हैं। ठीक है, स्थल लिख रखा है राज्य और प्राप्त साक्ष्य। स्थल में सबसे पहले हम देखेंगे बागौर, राजस्थान में है। ये अभी मैंने आपको बताया भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल है, जिसका उत्खनन बीएन मिश्र द्वारा कराया गया सबसे बड़ा वृक्षारोपण मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। इसके बाद आपका आता है लंघनाज, आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये प्रथम शुष्क क्षेत्र का उत्खनन HD संकालिया द्वारा हुआ। यहाँ से रेत के टीले तथा 14 कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सराय नाहर राय, ये यूपी में है। स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले यहाँ से, मृतक संस्कार की मिला है यहाँ से। विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में शवों का सर पश्चिम की ओर तथा पैर पूरब की ओर, ठीक है, मिला है। और युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिला है, जिसमें मानव कंकाल की खोपड़ी में पत्थर घुसा हुआ पाया गया है। इसके बाद आपका एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सबसे पुराना मानव अस्थिपंजर यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मैदहा, ये आपका यूपी में
प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थल से हड्डी व सींग के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मैदाहा से। इसके बाद आता है बीरभानपुर, यह आपका पश्चिम बंगाल में है। ये बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्य से आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार का निर्माण स्थली के रूप में पहचान हुई है यहाँ से। ठीक है, बीरभानपुर की। तो चलिए आगे और है, देखते हैं। तो इसके बाद आपका आता है आदमगढ़, ये एमपी में है। यह स्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वही आदमगढ़ से पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य है वो आदमगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आदमगढ़ से। किस काल से होता है? तो मध्यपाषाण काल से होता है। नेक्स्ट आपका आता है पंचमढ़ी, एमपी में है। यहाँ से प्रसिद्ध शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जैसे जम्बूद्वीप और डेरोथी द्वीप। ठीक है, जम्बूद्वीप और डेरोथी द्वीप यहीं से मिले, पंचमढ़ी से। ठीक है, जलाहल्ली स्थल का नाम है, आपके कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से रोमन लिपि का डी आकार का अक्षर और तिरछे फलक का प्रमाण मिला है। इसके बाद आता है आपका टेरी, तमिलनाडु में है। यहाँ से प्रस्तर या पत्थर उद्योग का कच्चा माल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आपके मध्यपाषाणकालीन स्थल थे जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। तो चलिए हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने की थी। ठीक है, आपके नवपाषाण काल में ही नवपाषाण के लोग स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे, लेकिन ये लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ये लोग कच्ची ईंटों के मकान बनाकर रहते थे। इसी काल में आपको पहिए का आविष्कार हुआ। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से इसी काल से मिलते हैं। तो मैंने आपके बोर्ड पे नोट कर रखा है, चलिए देखते हैं। भारत में नवपाषाण युग के खोजकर्ता डॉक्टर प्राइमरोज, जिन्होंने 1842 में इसकी खोज की थी। उन्होंने कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ला मसूरिये ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण यूपी के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। 1872 ईस्वी में नेवलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। देखिए, नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस काल के लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त हुए हैं। कृषि व पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ है। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल से दृष्टिगोचर हुई है। इस काल के लोग मुख्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। तो ये आपके नवपाषाण काल के कुछ पॉइंट थे। मैंने फिर से वैसी जैसी अभी आप मध्यपाषाण काल में टेबल बनाई थी, वैसी टेबल फिर से बना रखी है। तो चलिए अभी आपके सामने वो बोर्ड पे लाते हैं और उसी के हिसाब से देखते हैं। तो अब हम लोग इस टेबल को देखते हैं। इसमें मैंने स्थल लिख रखा है, राज्य लिख रखा है और प्राप्त साक्ष्य लिख रखा है। तो स्थल में सबसे पहला देखेंगे हम लोग मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। यहाँ से नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत है गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों के खेती के प्रमाण मिलते हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य और प्राचीनतम स्थायी जीवन के भी प्रमाण यहीं से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। ठीक है, मतलब यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम स्थायी जीवन का भी प्रमाण यहीं से मिलता है। उसके बाद आपका आता है बुर्ज होम। बुर्ज होम आपका कश्मीर में है। यहाँ से पालतू कुत्ते कब्रों में अपने मालिक के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। इसके बाद आता है गुफ कराल, या इसी को कुमार की गुफा। ये भी आपका कश्मीर में है। यह श्रीनगर से 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहीं से आपके हड्डी के औजार व धूसर मृतभांडों का प्रमाण मिला है।
और सिलबट्टा जिससे हम लोग घरों में मसाला पीसा जाता है वो मिला है यहाँ से। इसका आता है कोल्डियवा, ये आपका यूपी में है। ये बोलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती का प्रमाण मिलता है, जो भारत में ही नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य है। जो भारत में ही नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य है। इसके बाद आपका आता है मगहरा। मगहरा आपका यूपी में है। ये गंगा नदी के दक्षिण में बिंद क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है ये, ठीक है। बिंद क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा भी मिला, पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला। पशुबाड़ा का मतलब होता है जहाँ पे पशुओं का रखा जाता है, पशुओं का घर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है चौपानी मांडो, ये आपका यूपी में है, इलाहाबाद के निकट स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते के जैसी झोपड़ियों का प्रमाण मिला है। ज्यामितीय आकार की सूक्ष्म, ठीक है, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म प्रमाण मिले हैं व हस्त निर्मित मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम मृदभांड का प्रमाण मिला है। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम मृदभांड का प्रमाण मिला है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं इसी को। तो देखते हैं 7 नंबर आपका है चिरांद, ये आपका बिहार में है। ये सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाढ़ी के एकमात्र स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में, ठीक है, मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित थे, ठीक है। इसका आता है दावोजली हार्डिंग, ठीक है। दावोजली हार्डिंग असम में है। यहाँ से कृषि व पशुपालक के प्रमाण मिले हैं। इसका आता है सरुतारू। सरुतारू आपका असम में है। यहाँ से आदिम कुल्हाड़ियाँ व अंकित मृदभांड मिले हैं। यहाँ से आदिम कुल्हाड़ियाँ व अंकित मृदभांड मिले हैं। संगनकल्लू कर्नाटक में है। ये मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले का प्रमाण मिला है। यहाँ से राख के टीले का प्रमाण मिला है। इसका आपका आता है पिकली हल। पिकली हल आपका कर्नाटक में है, ठीक है। यहाँ से राख का ढेर तथा निवास स्थल दोनों प्राप्त हुए हैं। यहाँ से राख का ढेर तथा निवास स्थल दोनों प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका आद्य प्रागैतिहासिक काल था जो आज से समाप्त होता है, जिसमें आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल था, ठीक है। कल आपका एक छोटा सा चैप्टर और है ताम्रपाषाण काल, वो आपका कल देखेंगे। तो क्लास पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो आगे कल देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।